नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसा एक्सप्रेस। सोनभद्र में रेलवे की लापरवाही से एनसीएल को करोड़ों का हुआ नुकसान। सोनभद्र में केंद्र सरकार की अधीन कार्य करने वाली नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल के खड़िया कोल परियोजना में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक रेलवे विभाग द्वारा जेसीबी लगाकर मिट्टी में दबी रेलवे ट्रैक के ऊपर की मिट्टी निकालने लगे, जिससे एनसीएल खड़िया के खदान क्षेत्र में लगे वाहन जस के तस खड़े हो गए। इसकी जानकारी जब एनसीएल खड़िया समेत एनसीएल मुख्यालय तक पहुंची तो उच्च अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों समेत कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि रेलवे विभाग द्वारा बिना किसी सूचना के दोपहर 2 बजे के करीब माइंस में जेसीबी से मिट्टी निकालने लगे, जिससे एनसीएल परियोजना को करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस मामले में जब उपस्थित रेलवे अधिकारी से बात की गई तो बताया कि उच्च अधिकारियों का आदेश है शाम 6 बजे आसपास उसी रेलवे अधिकारी द्वारा मिट्टी को उसी पटरी पर डलवाने लगे और बताया गया कि उच्च अधिकारियों के द्वारा आदेश दिया गया कि कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाने की वजह से मिट्टी उसी जगह पर डाल दो, जिसकी वजह से एनसीएल परियोजना को कुछ ही घंटों में करोड़ों का नुकसान हुआ, ऐसा एनसीएल के अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है। ये जो तत्काल प्रभाव से तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में रेलवे विभाग द्वारा रेलवे ट्रैक को तोड़ा जा रहा था, निकाला जा रहा था, तो ये क्या मामला हुआ फिर कि इसको जो है कि उसी तरह इसको डंप किया जाने लगा मिट्टी? उच्च अधिकारियों में बात हुई, उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि पेपर वर्क क्लियर होने के बाद ये काम चालू किया जाएगा। तो क्या इससे पहले पेपर वर्क बगैर किए जो है कि रेलवे विभाग द्वारा किया जा रहा था क्या? इसकी जानकारी मुझे नहीं। सर, जो राजस्व को अभी करोड़ों का जो चूना लगा है, इसका भरपाई कौन करेगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैंने क्या नाम है आपका? मोहम्मद किस पद पे हैं? अन्य अभियंता कार्य। अच्छा, कौन से विभाग में? इंजीनियरिंग। आपको अभी कौन अधिकारी, उच्च अधिकारी आदेश दिए कि इसको भराया जाए? सहायक मंडल अभियंता। अच्छा, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार चौबे। आप एनसीएल में किस पद पे हैं? सीनियर डंपर ऑपरेटर। ये जो अभी रेलवे ट्रैक जो है कि दिखाया गया है कि यहाँ पे जेसीबी द्वारा कोड़ दिया गया रेलवे ट्रैक को निकालने के लिए, ये क्या मामला है? ये मामला है रेलवे डाइवर्जन का काम था। रेलवे डाइवर्जन का काम लगभग 50 करोड़ रुपए से एनसीएल ने खड़िया परियोजना ने करा दिया। उस पर रेलवे को हैंडओवर भी वो लाइन कर दी गई। इस लाइन को जो पुरानी वाली लाइन है, हाँ, जिसको तोड़ा जा रहा है, जिसको तोड़ा जा रहा है, मेरे संज्ञान में है कि इसको डिसमेंटल होना चाहिए था। डिसमेंटल होकर के अप्रोच रोड जो दिखाई दे रहा है, इसमें भारी भरकम मशीनें, नया जो वर्कशॉप एनसीएल खड़िया परियोजना का बना हुआ है, इसके आवागमन के लिए रोड यूज हो रही थी। आज अचानक रेलवे के कुछ अधिकारी आकर के इस कार्य को, इस लाइन को तोड़ने का काम शुरू कर दिए। हम लोगों का मशीन का आवागमन बाधित किया गया। और अब रेलवे के कोई अधिकारी आपको सूचित किए हैं आपकी कंपनी में? पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई है। कंपनी में हम लोग भी, चूंकि ट्रेड यूनियन भी मैं चलाता हूं, ट्रेड यूनियन से भी जुड़ा हुआ हूं, अधिकारियों से भी मेरी बात हुई और इसकी सूचना अपर अधिकारियों को भी दे दी गई है। वो लोग मंत्रालय को संज्ञान में डाल दिए हैं। अभी तक वहां से कोई निर्णय नहीं हो पाया है। तो ये जिस तरह से अभी ये कार्य किया जा रहा है, ये डंपर पोकलेन बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हैं, तो इससे क्या लग रहा है कितने का नुकसान एनसीएल को भुगतना पड़ा? इससे लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। लगभग 3 बजे से प्रोडक्शन लॉस मतलब रुका हुआ है। करोड़ों का नुकसान लगभग हमारा जहाँ तक आइडिया। क्या रेलवे के किसी संबंधित अधिकारी से वार्ता हो पाई अभी तक? अभी तक नहीं हो पाई है। ट्राई किया गया, हमारे एनसीएल के उच्चाधिकारी लोग बराबर वो डीआरएम से भी कांटेक्ट में लगाने का प्रयास किए। टेलीफोन गया, उठाया नहीं गया। और यहाँ पर कोई सक्षम अधिकारी डीटीएम साहब आए हुए हैं, उनका ये कहना है कि आप लोग डायरेक्ट बात करिए, हमको जो आदेश है हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने आदेश का पालन करने के लिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और बोल करके कि 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ। लगभग आधा घंटा 1 घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक लौटे नहीं है। उनका भी स्टेटमेंट आप ले। इसके लिए आप लोग अब क्या कार्रवाई? अभी तक तो वेट कर रहे हैं और इसमें शासन प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया कि आप हस्तक्षेप करें और हमारे कंपनी का उत्पादन ठप न हो। और आगे अगर जैसा स्थिति बनेगा, ट्रेड यूनियन लेवल पर भी हम लोग बैठेंगे आपस में और विचार करेंगे। देश का नुकसान हो रहा है और ऐसी स्थिति में अधिकारियों के संज्ञान में हम लोग इस बात को पल पल की जानकारी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? जेडी सिंह, जीएम एक्सकैवेशन खड़िया। ये रेलवे विभाग द्वारा ये देख रहे हैं कि कोड़ाई की जा रही है, जिससे अभी मशीनें ठप पड़ी हुई हैं। आपकी जितनी मशीनें हैं, ये क्या मामला है, क्या विषय है ये?
ये मामला तो हम लोग को भी समझ में आया कि 1-1.5 बजे की खबर मिला है कि रेलवे का कोई जेसीबी आकर के यहाँ पर लगा है जो रेलवे लाइन को खोद रहा है। जब हम लोग यहाँ पर आकर के देखे तो यहाँ पर कोई रेलवे का अधिकारी उपस्थित नहीं था, लेकिन जब तहकीकात किया गया तो पता किया कि रेलवे वाले जो है इसको खोद करके लाइन को क्लियर करना चाहते हैं। क्या ये जमीन रेलवे की है कि एनसीएल की? नहीं, ये जमीन एनसीएल की थी। कभी एनसीएल ने यहाँ से साइडिंग से कोयला ढोने के लिए कह सकते हैं आप कि लीज पे दिया था इस जमीन को, है ना। मतलब रेलवे लाइन को बिछाने के लिए दिया था, और उसके बाद में जब हम लोगों का केबीजी लाइन डाइवर्सन हो गया, जिसमें कि वो एग्रीमेंट था कि जब ये केबीजी लाइन डाइवर्सन हो जाएगा उसका मुआवजा रेलवे ले लेगा, तब ये जो है रेलवे लाइन हमारे लिए फ्री हो जाएगा और उसके बाद में हमारी अपनी एक्टिविटीज चालू हो जाएगी। उसी के मुताबिक हमारी अपनी एक्टिविटीज चल रही है। लेकिन आज ये वार्ता जो आप बता रहे हैं, देने की बात कही जा रही है कि हम डाइवर्जन की बात कर रहे हैं, आप ये कब हुई थी डाइवर्जन की बात रेलवे से आपकी? ये तो खैर प्रोसेस में है। ये मतलब डाइवर्सन तो करीब 2 महीना पहले हुआ है, लेकिन ये तो लंबा प्रोसेस था। लंबा प्रोसेस में रेलवे मंत्रालय और हम लोगों का कोल मिनिस्ट्री, ये सभी लोग इन्वॉल्व थे, तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते। और आप जो नए रेलवे ट्रैक की बात कर रहे हैं वो आप हैंडओवर कर चुके हैं? हाँ, नया रेलवे ट्रैक हैंडओवर हो गया, उससे रेलवे से ट्रेन आना जाना भी चालू हो गया है। वो कितने की लागत की लगभग वो रेलवे ट्रैक जो आपके द्वारा जो दी गई है रेलवे विभाग को, कितने की दी गई होगी? जो डाइवर्सन के लिए था करीब करीब हम लोग रेलवे को 55 करोड़ के आसपास भुगतान किए हुए हैं। और आज कोई कितने बजे से ये प्रोडक्शन आपका बंद है? वही मतलब 1-1.5 बजे सूचना मिला है, तो शिफ्ट स्टार्ट होता है 2 बजे से। 2 बजे से आप उत्पादन को बंद मान सकते हैं। तो कितने का एनसीएल को कितने का नुकसान माना जाएगा? अभी तक के आकलन से अगर अंदाजा लगाया जाए तो करीब करीब करोड़ों का नुकसान हो चुका है। मौके पर कोई आपसे मिलने के लिए या संपर्क हो पाया किसी रेलवे के उच्च अधिकारी? नहीं, रेलवे का कोई उच्च अधिकारी नहीं मिला। यहाँ आने पता चला कोई डीटीएम करके कोई अधिकारी आए थे, जो लोगों को बोल के गए कि मैं खाना खा के आ रहा हूँ, और करीब करीब 2.5-3 घंटा हो चुका है, अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। तो इसलिए किसी से मतलब रेलवे के अधिकारी से संपर्क स्थापित हो ही नहीं पा रहा है कि आखिर क्या सलूशन निकल सकता है।